हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम बीएनएस की धारा 4 के बारे में पढ़ेंगे, जो दंड के प्रकार के बारे में बताता है, यानी टाइप ऑफ पनिशमेंट के बारे में प्रावधान करता है। आज इसका विस्तृत व्याख्या सहित और उदाहरण भी देखेंगे। तो आगे देखते हैं। संदर्भ और बदलाव। इसमें संदर्भ और बदलाव की स्थिति क्यों हुई और क्या जरूरत पड़ी थी। जो दंड का प्रावधान था वो आईपीसी की धारा 53 में इसका उल्लेख किया गया था। आईपीसी 1860 का एक्ट था, जो बहुत ही पुराना और 200 वर्षों से चला आ रहा था। अब इसको 2023 में बीएनएस 2023 की धारा 4 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय न्याय संहिता ने पुरानी भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया, यानी जो नया एक्ट है वो भारतीय न्याय संहिता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सजा देना नहीं, बल्कि न्याय और सुधार लाना है। जो धारा 4 का मेन उद्देश्य है वह न्याय और सुधार लाना है। धारा 4 अब आईपीसी की जो धारा 53 की जगह लेती है। जो आईपीसी की धारा 53 थी वह धारा 4 में अब परिवर्तित किया गया है बीएनएस से। इसकी कानूनी परिभाषा देखते हैं, जो बीएनएस 2023 की धारा 4 में दिया गया है। इसमें अपराधी जो है इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दायी हैं वे क्या क्या हैं? क देखते हैं, मृत्यु है। ख आजीवन कारावास। ग कारावास जो 2 प्रकार का है, अर्थात उसमें कठिन और सादा कारावास दोनों आते हैं। कठिन कारावास अर्थात मतलब कठोर श्रम के साथ उसको कारावास होगा। चौथा देखेंगे संपत्ति की जब्ती। घ ड़ क्या है? जुर्माना। और च सामुदायिक सेवा, यानी 4 का जो एफ है वो सामुदायिक सेवा के बारे में प्रावधान करता है। आगे देखेंगे सरल भाषा में स्पष्टीकरण क्या क्या है। कानून के तहत जो अदालत होती हैं अपराधी को 6 तरीकों से दंडित कर सकती हैं, जिन्हें हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो पहला है शारीरिक, दूसरा है इसमें आर्थिक, और तीसरा सुधारात्मक रिफॉर्मेटिव। फिजिकल में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से? तो मृत्यु, आजीवन कारावास, या फिर कारावास जो सादा और कठोर हो सकता है। आर्थिक में संपत्ति की जब्ती और जुर्माना 2 आते हैं। सुधारात्मक में सामुदायिक सेवा, जो यह बीएनएस में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। अब कारावास के 2 रूप क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं? जो हम 2 रूप पढ़े हैं सी में, 4 के सी में। पहला कठोर कारावास किसे कहेंगे और सादा कारावास किसे कहेंगे? रिगरस इम्प्रिजमेंट और सिंपल इम्प्रिजमेंट। तो इस जो रिगरस होता है कठोर कारावास, उसका अर्थ क्या है? कठोर श्रम के साथ उसको कैदी को जेल में काम करना पड़ता है, जैसे कि खेती करना, बढ़ईगिरी करना, फैक्ट्री का काम आदि। और सादा में क्या क्या होता है? इसमें बिना किसी कठोर श्रम के जेल में आपको बंद कर दिया जाएगा। कैदी को केवल जेल में बंद रखा जाता है, उससे मजदूरी नहीं कराई जाती। यह कठोर वर्सेज सादा कारावास में दोनों अंतर हैं। आगे देखते हैं नई सोच क्या है, जो सामुदायिक सेवा जोड़ी गई है बीएनएस में, जो सेक्शन 4F में दिया गया है। तो यह बीएनएस के तहत नया एक क्रांतिकारी बदलाव है। इसका अर्थ क्या है? छोटे अपराधों के लिए अपराधी को जेल भेजने के बजाय इसमें अपराधी को जेल न भेजकर समाज की भलाई के लिए बिना वेतन मतलब बिना कोई पारिश्रमिक दिए उसको काम कराया जाता है। उद्देश्य क्या है? अपराधी को सुधारना और समाज को कुछ वापस देना होता है। इसको कौन पास करेगा इस दंड को? न्यायाधीश, यानी कोर्ट के द्वारा ही इसको दंड दिया जाएगा सामुदायिक सेवा का। किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य के द्वारा नहीं दिया जाएगा। मुख्य तत्व क्या है इसमें? दोष सिद्धि होना चाहिए, संहिता का उपबंध,
और अनुपातिक क्या क्या है। तो व्यक्ति का न्यायालय द्वारा अपराधी साबित होना आवश्यक है। दंड देने के लिए व्यक्ति को अपराधी होना साबित है, और सजा केवल वही दी जाएगी जो बीएनएस में लिखी हो। जज अपनी मर्जी से कोई नई सजा नहीं बना सकते, यानी जज का मनमानापन इसमें रोका गया है कि जज अपनी मर्जी से कोई सजा नहीं दे सकते। जो बीएनएस में लिखी हो अपराध के प्रकृति के अनुसार उसको वही सजा देनी होगी। अनुपातिक क्या क्या है? दंड जो है अपराध की गंभीरता के अनुसार ही 6 विकल्पों में से चुना जाएगा, यानी वो 6 प्रकार के जो दंड हैं, दंड अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 6 विकल्पों में से जज देंगे। आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कारावास की प्रकृति के बारे में। स्थिति 1 में ए, स्थिति बी जो सादा कारावास बताता है। कोई व्यक्ति ए नामक एक बैंक में डकैती करता है जिसमें हिंसा का प्रयोग होता है, तो न्यायालय उसे कठोर कारावास देगा, जो उसमें जेल में श्रम करना होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बी है, स्थिति 2 में मानहानि के मामले में दोषी पाया जाता है या वह जुर्माना भरने से मना करता है, यानी उसके पास पैसा देने योग्य वह नहीं है या दे नहीं सकता, तो न्यायालय उसे सादा कारावास दे सकता है। उसे श्रम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इन दोनों स्थितियों में आप लोग देखिए कि कोई व्यक्ति ए नामक है जो बैंक में डकैती करता है, हिंसा करता है, किसी को मारता धमकाता है, तो न्यायालय उसे कठोर कारावास देगा, उसको जेल में श्रम करना होगा। कोई व्यक्ति बी है जो मानहानि किसी को इंसल्ट कर देता है, यानी उसका डिफेमेशन करता है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो जुर्माना न देने पर उसको न्यायालय जो है सादा कारावास देगा, यानी उसको श्रम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे देखेंगे, उदाहरण दूसरा देखते हैं, सुधार बनाम दंड। सुधार बनाम दंड स्थिति 1 में एक सामुदायिक सेवा और स्थिति 2 में कठोर दंड है। कोई व्यक्ति ए है शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर हल्का हंगामा करता है, यानी थोड़ा बहुत और पहली बार ही अपराध करता है, तो निर्णय में यह हो सकता है कि उसे जेल भेजने के बजाय न्यायालय 10 दिन के लिए सामुदायिक सेवा यानी सड़क की सफाई का आदेश दे सकते हैं। तो उसको बिना किसी मजदूरी के उसको सड़क पर सफाई का काम करना होगा। यह धारा जो 4 है वह सामुदायिक सेवा का 4F में इसको परिभाषित किया गया है। स्थिति दूसरी देखते हैं, कठोर दंड। मानो कि कोई व्यक्ति बी है हत्या जैसे गंभीर अपराध करता है, तो यहाँ सामुदायिक सेवा लागू नहीं होगी, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जाएगा। मृत्यु एक गंभीर प्रकृति का अपराध है, इसलिए उसको सामुदायिक सेवा नहीं दिया जा सकता, उसको मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास दिया जाएगा। आगे देखेंगे अपवाद की स्थिति क्या क्या है और विशेष स्थितियां। किशोर जो जुवेनाइल होते हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर यह धारा हूबहू जैसा कि धारा में दिया गया है लागू नहीं होगी, क्योंकि वे किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। सरकार की शक्ति क्या होगी? सरकार के पास यह शक्ति है कि वह दंड को कम कर सकते हैं, जैसे कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना। मानसिक अव्यवस्था जब होती है तब, यदि व्यक्ति पागलपन के कारण अपराध करता है तो उसे दंड के बजाय चिकित्सीय सहायता दी जा सकती है। संक्षिप्त सारांश का देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 अपराधियों के लिए 6 प्रकार के दंड निर्धारित करती है। मृत्यु से लेकर सामुदायिक सेवा तक। सजा का चयन अपराध की गंभीरता और अपराधी के सुधार की संभावना पर निर्भर करता है। निष्कर्ष देखेंगे, कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है, बल्कि समाज में संतुलन बनाना है। धारा 4 न्यायाधीश को वह टूलकिट प्रदान करता है जिससे वह अपराध के अनुसार सही न्याय सुनिश्चित कर सके। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसमें आप लोग कितना समझे
बीएनएस की धारा 4 के बारे में हमने पूरी व्याख्या की है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए तथा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।